उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में हुए भूस्खलन के बाद बचाव अभियान तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है। निर्माणाधीन टनल में हुए भूस्खलन के बाद फंसे मजदूरों को निकालने के लिए बचाव अभियान तेजी से चल रहा है। अब ऑगर ड्रिलिंग मशीन मंगाई है। ये मशीन मलबे में 900 मिलीमीटर स्टील पाइप लगाएगी। इन 900 मीटर के पाइप के जरिए सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। 900 मिलीमीटर व्यास के पाइप घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ऑगर ड्रिलिंग मशीन भी साइट पर पहुंच गई है। ऑगर मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। ऑगर ड्रिलिंग मशीन की स्थापना का काम तेजी से चल रहा है। इसी बीच सिलक्यारा घटना पर दायित्वधारी बीजेपी नेता का अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जिसमें बीजेपी नेता ने श्रमिकों तक पहुंचने से पहले ही उन्हें घायल बता दिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ पर गए हैं, घटनास्थल पर गए हैं और निस्संदेह बिल्कुल अगर कहीं कोई लापरवाही हुई है, कहीं कुछ भी हुआ है तो उस घटना की पूरी तरह से जांच की जाएगी। फिलहाल हमारी जो प्राथमिकता है वो जो हमारे जो घायल हैं उनको जो है इलाज देना है और साथ में राहत कार्य जो है वो तेज़ी से चल रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो। बाकी कांग्रेस का तो कांग्रेस कोई काम सार्थक रूप से कभी धरती पर करती हुई दिखाई नहीं देती है। फिलहाल तो उनको भी चाहिए कि उनको सीधे सीधे जहाँ तक है माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से लगातार काम कर रहे हैं, घायलों को जो है हर प्रकार की जो है सुविधाएं देने के लिए राहत कार्य जो है तेज़ी से चल रहे हैं। इस काम पे हमारी प्राथमिकता इस बात पे ज़्यादा हमारा फोकस है। आपको बता दें कि निर्माणाधीन सुरंग में ऊपर से लगातार गिर रही मिट्टी बचाव अभियान में रुकावट पैदा कर रही है। ऐसे में अब पाइप डाला जाएगा ताकि मलबे को रोका जा सके। मशीन खुदाई करके पाइप डालेगी। माना जा रहा है कि इस अभियान में 24 घंटे का समय लग सकता है। सुरंग का दौरा करने के बाद सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि फंसे हुए मजदूरों को मंगलवार रात या बुधवार तक बचाया जा सकता है। बचाव दल लगातार मलबा हटा रहा है। अब मलबे के ढेर में सुरंग तैयार करके पाइप डाला जाएगा। इसके जरिए मजदूरों को निकाला जाएगा। रंजीत कुमार सिन्हा ने सुरंग के अंदर भूस्खलन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सुरंग के अंदर सभी मजदूर सुरक्षित हैं, जिन्हें पाइपलाइन के जरिए खाना, पानी और ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। बीते रविवार से निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन के बाद से 40 मजदूर सुरंग के अंदर हैं। घटना के दूसरे आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर सिन्हा ने मौके पर पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जहां पर भूस्खलन हुआ है वहां पर सॉफ्ट रॉक है, जिसके चलते भूस्खलन हुआ है। वहीं जेसीबी और अन्य मशीनों से मलबा हटाने का काम जारी है। जिस स्थान पर मजदूर हैं वहां करीब 5 से 6 दिन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। इसके अलावा पाइपलाइन से भी ऑक्सीजन भेजी जा रही है। बचाव कर्मियों ने कहा कि फंसे हुए 40 मजदूरों के पास तक पहुंचने के लिए टीमों को अभी भी लगभग 35 मीटर से अधिक मलबा साफ करना होगा। गिरने की घटना में आपने देखा कि किस तरीके से हिलहुजत हुई और जब बॉडीज़ प्राप्त हुई तो उसमें से कुछ एक बॉडी ऐसी थी जो 8 या 10 घंटे पहले ही जिनकी मृत्यु हुई थी। अगर उसको हम 2-3 दिन पहले अगर हम डिस्क्लोज़ कर देते, खोल लेते तो वो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। और लगातार आप, चाहे वो मीडिया है, चाहे मैं हूँ, चाहे अन्य लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, वो लगातार अनकंट्रोल ब्लास्टिंग को लेकर मुखर रहे हैं। आप देख रहे हो मेरे जितने इंटरव्यूज़ आपने लिए हैं, मैं पिछले 1-1.5 साल से अनकंट्रोल ब्लास्टिंग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब ये टनल्स की सुविधा दी गई तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो रूल्स हैं दिल्ली से, उसमें साफ साफ है कि कंट्रोल ब्लास्टिंग ही पर्वतीय क्षेत्र में, खासकर हमारा जो हिमालय है नया है, इस क्षेत्र में कंट्रोल ब्लास्टिंग के माध्यम से ही ये काम होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके नियमों की अनदेखी की जा रही है। अनकंट्रोल ब्लास्टिंग हो रही है, पूरी तरीके से पहाड़ हिल रहे हैं, जिससे जोशीमठ का हाल ये हो गया। उसके अलावा आपने देखा होगा उत्तरकाशी, उसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें भूधसा हुआ है, मकानों को खतरा बना है। और अभी ये नई घटना घटी है। इनके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जिसके माध्यम से ये जल्दी से जल्दी ड्रिलिंग करके अंदर तक जा सकें, लोगों की जान बचा सकें। और जो ये आधुनिक वो है तंत्र है उसमें, इसके लिए अगर अभी मैं देख रहा था किसी ने ये भी कहा था ह्यूम पाइप्स साथ साथ में चलने चाहिए। जितनी टनल अंदर को जाती है उसके साइड में ह्यूम पाइप चलता है ताकि कभी कोई ऐसी घटना घटे तो लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके, रसद पहुंचाई जा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी इसमें नहीं किया गया। स्थानीय जिलाधिकारी और इन लोगों की स्थिति भी है, क्योंकि ज़्यादातर टनल्स के काम या ये बड़े काम जो हैं ऐसे लोगों को मिले हैं, ऐसी कंपनीज़ को मिले हैं जो बड़े रसूखदार लोगों के संपर्क में है। इसलिए स्थानीय प्रशासन भी उन लोगों पर बहुत ज़्यादा नकेल कसने की स्थिति में नहीं है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज
3 दिन हो गया, हालांकि मुख्यमंत्री जी वहाँ खुद गए, जो मेरी जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए थी या जो साइंटिफिक तरीके से उसके लिए काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, और आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सरकार सचेत नहीं हुई। आपने ठीक कहा कि रेहड़ी की घटना जो थी वो बड़ी गंभीर थी, उससे सरकार को सबक लेना चाहिए था। 2021 में वो घटना घटी थी, आज 2023 ख़त्म होने वाला है। 2 साल में उस तरीके की टेक्नोलॉजी या उस तरीके के कामों पर विचार किया जा सकता था।